अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ। आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बाजोस। ऐसे कुछ दोस्त है जिन्होंने मुझे 3-4 सवाल किया, मुझे मैसेज किया, तो मैंने सोचा उन पे वीडियो बना दूं। तो आप लोगों को बता दूं, एक फ्रेंड ने मैसेज किया है कि भाई हम जंगली पेड़ से किस तरह ब्रीड ले सकते। तो भाई इस वीडियो में आपको सारी बातें डिटेल से बताऊंगा। और दूसरा सवाल कि हमने जो रिंग ने पिछले साल खरीदे थे तब वो पटे, अभी वो अडल्ट हो चुके हैं, तो क्या वो इस साल ब्रीड करेंगे, ये भी बात बताऊंगा। और तीसरी बात ये कि भाई एक पेड़ ने जो बच्चे दिए थे, मतलब इसने ब्रीड की थी, अब इसके जो बच्चे हैं वो मेल फीमेल निकले हैं, तो भाई क्या हम उनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो एक फ्रेंड ने ये मैसेज किया, तो भाई इन 3 टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सारी की सारी डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट दे दें और एक लाइक भी कर दें। ओके फ्रेंड, तो पहला जो सवाल है, क्या भाई हम जंगली पैरट से किस तरह ब्रीड ले, कोई हमें फार्मूला वगैरह बता दे। भाई जंगली पेड़ और जो टेम के बारे में पहले आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ, भाई वही तरीका है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जंगली पेड़ है ना, ठीक है, अभी आपको बता दूं 2 तरह के जंगली होते हैं। एक तो वो जो फ्लाइंग बार कर रहे होते हैं ओपन में, ठीक है, मतलब बादलों में घूम रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे हैं। भाई वो अगर पकड़ के आपको देते हैं तो भाई वो आपके पास कभी ब्रीड नहीं करेंगे। अगर ब्रीड करेंगे तो कम से कम 3-4 साल ले जाएंगे। तो भाई क्या होता है कि वो जब आप उनके सामने जाए, ये देखो मैं इसके सामने इस वक्त हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा डर नहीं रहे। अगर वो जंगली पेड़ जो होते हैं वो जो पकड़ के लेकर आते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। इधर से हम आए कि पिंजरे से उस तरफ, कभी इस तरफ, मतलब पिंजरे के अंदर वो टकरे मारते रह जाएंगे, ठीक है, वो कभी ब्रीड नहीं करेंगे। भाई उनका डर उतारना पड़ता, तो कैसे उतारना पड़ता, तो आपने आउट सीजन में लेना है। भाई आउट सीजन में आपने करना क्या है कि भाई आपने उधर इस पेड़ को रखना है, जंगली को, जहाँ पर आप लोगों का आना जाना है, ठीक है, आप उधर से गुजर रहे हो, ठीक है, मतलब ये आपका सारा इधर से कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मिट्टू को बस आपने इस तरह डराना नहीं, इधर से कर दी, इस तरह नहीं करना, ठीक है। मियाँ मिट्टू इस तरह आपने दाना उनको देकर चले जाना। 2-3 महीने के बाद भाई आप देखेंगे, जिस तरह ये पेड़ हमारा है ना, है ये डरने शुरू हो गया, ये पेड़ जो हमारा ना इस तरह, ठीक है, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब एडजस्टमेंट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा भाई अभी ये डर नहीं रहे, तो भाई आप उनसे ब्रीड ले सकते। फिर आप उनको दाना पानी भी देंगे तो इतना ज़्यादा नहीं डरेंगे। इस तरह वो पेड़ रहेगा, मतलब ये भी जंगली है, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो जंगली वो है जो वो उड़ता फिरता रहता है बादलों में, और एक जंगली वो होता है कि हमारे घर में जो ब्रीड होती है ना, तो हम भाई जब वो बच्चे माँ बाप के नीचे पलते हैं भाई, हम उनको छोड़ देते हैं फ्लाइंग के लिए, हम उनको टेम नहीं करते हैं, ठीक है। भाई वो भी डरते हैं, मगर वो और तरह के जंगली होते हैं, वो डरते इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हो सकता है भाई ये जो पेड़ है मेरे पास आया है, ये इसी तरह घर में निकला हो, ठीक है। इनको उन्होंने हाथ पे नहीं बैठाया, मतलब ऊपर कोई ना, मतलब इस तरह बड़े बड़े केज में छोड़ दिया हो, ठीक है। तो इस तरह के पेड़ जो होते हैं ना, ये ब्रीड कर दे। तो भाई फार्मूला वही है, आपने 3-4-5 दिन इवियन का इस्तेमाल करवाए। मैंने वो अलग से एक डब्बा बना के रखा है, वो दाने का देख लें, इसमें मैंने 3-4 इवियन कैप्सूल इस्तेमाल इसमें डाल दिए हैं। तो क्या करना है कि भाई मैंने ना जो सुबह टाइम या दोपहर टाइम मैंने एक दफ़ा इनको दाना देना है, जो ये खा ले उसके बाद मैंने वो दाना उठा लेना है। फिर वही जो सादा दाना वो उस बाल्टी में पड़ा जिसमें इवियन कैप्सूल वगैरह नहीं है वो दूंगा। और अंडा ब्रेड, भाई आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे जो अच्छा फार्मूला है ना, अंडा, रस, चावल, छल्ली, ठीक है, आप इनको ये बना के देते हो तो भाई हफ्ते में 2 दफ़ा देंगे, आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। और भाई दूसरा सवाल ये है कि भाई हमारे पास जो ब्रीड आई थी, रिंग नेक ने ब्रीड की थी, वो बच्चे मेल फीमेल निकले, क्या हम उनसे ब्रीड ले सकते हो। भाई अगर इस पेड़ ने ब्रीड की, ठीक है, मेरे पास है, मैं 1-2 दफ़ा उनसे ब्रीड लूँगा, मतलब इससे जो बच्चे निकलेंगे ना उनसे ब्रीड लूँगा। उससे आगे जो बच्चे निकलेंगे हम भाई उनसे ब्रीड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाई अगर परिंदे की ब्लड लाइन अच्छी है ना, ठीक है, अभी ये पेड़ है, मुझे नहीं पता ये एक माँ बाप के हैं, ठीक है, ये फीमेल अलग से है मेल अलग से, भाई उनकी जो है ना भाई ब्लड लाइन अच्छी होगी तो तभी ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। भाई देखिए, अगर हमने इनके बच्चों से ब्रीड लेते जाएंगे, भाई ब्लड लाइन जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो फिर भाई क्या होता है, अनफर्टिलिटी आती है। हो सकता है कि भाई अंडे में से जो बच्चा निकलना उसकी जो पंजे वो टेढ़े वगैरह हो, फिगर नहीं आते,
मतलब जिसको कंडम पीस बोलते हैं, ये इशू आता है। और मैं आपको यही बोलूँगा, अगर भाई आपके पास एक पेयर है, उससे आगे जो बच्चे निकलते हैं आप एक दो दफ़ा उनसे आगे मतलब 3 नस्ल तक आप ब्रीड ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भाई लेनी है तो भाई अगर आपके पास पीस निकले हैं, मैं तो ये आपको बोलूँगा उसके साथ आप कहीं और शेड से लेकर आएँ और उस पीस के साथ आप लगा दिए। अगर मेल है तो फीमेल लेकर आए, फीमेल तो मेल लेकर आए। भाई मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो एक पेयर से बच्चे निकले तो एक दो दफ़ा आप इनकी पेयरिंग बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ब्लड लाइन जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर होगी तो भाई नुकसान होगा। और भाई तीसरा सवाल ये कि हमने पट्टे खरीदे थे, ठीक है, उन्होंने अभी वो इस साल ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे। भाई मैं आपको बता दूं, जब ये फास्ट क्लच इनको होता है ना, फास्ट ब्रीड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाती है भाई, ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। और कुछ ये भी बोल रहे थे भाई बहुत दिन 2 महीने वो क्रॉस कर रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, पिछले साल इस जोड़े ने ना, इस पेयर ने, ठीक है, इसने 2 महीने क्रॉस किए, उसके बाद इसने अंडे ले किए और जो अंडे ले किए थे मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो अनफर्टाइल आए थे। 10 दिन के बाद वो मैंने अंडे उठा दिए। तो भाई मैंने इनके अंडे उठा दिए थे, फिर दोबारा जो इसने क्लच दूसरा क्लच दिया था, यकीन मैंने 10 से 15 दिनों ने क्रॉस किया, ठीक है, और वो जो अंडे थे वो फर्टाइल थे, उसमें बच्चा बना था, वो मैंने चेक किया था। मगर किस्मत, मैंने इनको बुक्स लगाया था जिसमें बच्चे बने थे ना भाई, बुक्स वो गिर गया, ठीक है, पता नहीं वो कैसे बना, नसीब में नहीं था, और वही अंडे टूटे जिसमें बच्चा बना हुआ था। भाई दूसरा जो क्लच होता है भाई वो ठीक आता है, पहला क्लच जो होता है ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। अभी आपको ये बता दूं, ये मेरा जो फिशल का पेड़ है, इन्होंने 2 महीने क्रॉस शायद इससे ज़्यादा किया, अभी इन्होंने 5 अंडे ले किए फास्ट क्लच में, ठीक है। ये आप ज़रा देख लें, इसमें ये सामने अंडे पड़े हैं और मैंने कल इनके चेक किए थे, वो फर्टाइल हैं। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो अपने अंडे ख़राब कर देते हैं, उनको सही से क्रॉस नहीं करना आता, जो फीमेल होती है वो अंडे पे सही से नहीं बैठ सकती, इसलिए ज़्यादातर अंडे ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर फीमेल जो मेल होता है वो सही से क्रॉस करते हैं, उनकी जो होती है ब्रीड वो भी ठीक आती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। और भाई मैं हर वीडियो में आपको सारी बातें डिटेल से बताता हूँ, जो थंबनेल में लिखा है ना वही वीडियो के अंदर है। तो भाई कुछ वीडियो में देख के कह रहे भाई हमें को फार्मूला बता दो, हालांकि हर वीडियो में ऐसे फार्मूले आपको बता रहा हूँ जिससे आपके पास अच्छी ब्रीड आ सकती है। तो भाई जो थंबनेल में लिखा है वही वीडियो के अंदर है भाई। और अगर आप मैसेज कर रहे हो तो भाई मैंने ये नीचे फिर मैंने अपना नंबर दे दिया, अगर आप एमरजेंसी आपके परिंदे को कोई मसला मसाइल बन जाता है तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा और आपको 2-3 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे कोई दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया तो बहुत जल्द उनको रिप्लाई मिल जाता है, वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कितनी देर के बाद मैसेज मिल जाता है और कितनी डिटेल से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। और यही बात बताऊँगा भाई, इन्हीं दिनों में आप इनसे ब्रीड लें, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन शुरू है तो अंडा ब्रेड इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, अच्छा सॉफ्ट फूड इनको दे, अच्छा दाना दे। अभी दोपहर का टाइम है, ये देख लो इतना इतना मैंने दाना जो दिया है, ठीक है, आप लोगों को दिखा देते हैं, जिसमें मैंने इवन 400 mg ये मैंने मिलाया, ठीक है, ये खा लेंगे, ये आप देख लें, ये खा लेंगे, उसके बाद जो दूसरा दाना है वो मैं दे दूंगा। और एक और मैसेज मेरे जहन में आ रहा है भाई, वो बोल रहे थे कि हमारा जो पेड़ है वो हर वक्त बुक्स में जाता है, ठीक है, वो पट्टे थे अब वो तैयार हो गए हैं, वो बुक्स में ही रहता है। भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, तो वो खाने पीने के लिए तो बाहर आता है ना। तो भाई ये चीज़ें आप नोट ना किया करें, आप बस इन चीज़ों पे आप फोकस करें भाई। आपने इनको ना जो अच्छा सॉफ्ट फूड, अच्छा दाना, अंडा ब्रेड आपने इस्तेमाल करवाना है। तो भाई जब आप अपने शेड में आते हैं तो ज़्यादातर जो परिंदे होते हैं ना वो भाई जल्दी से बुक्स के अंदर चल जाते हैं, ये कोई इशू नहीं है यार। कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं यार, हर वे बुक्स में रहते हैं तो वो जल्दी से बुक्स उतार देते हैं, कोई दिन फिर वो दोबारा फिर वही इशू हो रहा होता है। भाई ऐसा कोई सीन है तो वो आपके पास ब्रीड आएगी, वो बुक्स में जा रहे हैं तो भाई उनका इरादा बनता है वो ब्रीड उससे बुक्स में करें, ठीक है। बुक्स में वो भाई चेक करते हैं हमें यहाँ का नुकसान तो नहीं, अगर हमारे इधर अंडे बच्चे आते हैं, ठीक है, तो जब उनको पता चलता है कि हमारे पास जो है ना इधर ब्रीड हम इधर काट सकते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं, तभी हमारे पास अच्छी ब्रीड आती है। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल मलिक काशिफ को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।